शास्त्रों में, पुराणों में भगवान के भक्तों का बहुत सुंदर वर्णन आया है। भगवान के भक्त तो विभिन्न प्रकार के हैं। उनमें से 8 प्रकार के भक्तों का वर्णन पूर्व में किया। अब 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन और करते हैं। उन भक्तों के नाम हैं, पहला निरपेक्ष भक्त, दूसरा उत्तम भक्त, तीसरा मध्यम भक्त और चौथा अधम भक्त। जो अधम भक्त है वो भगवान को केवल भगवान की प्रतिमा में ही देखता है और भगवान की प्रतिमा में ही भगवान की पूजा और सेवा करता है, लेकिन इसके सिवा भगवान को कहीं नहीं देखता। भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापक हूँ, कण कण में मेरा वास है, लेकिन उसके उपरांत भी वो केवल प्रतिमा में भगवान को देखता है, इसलिए उसे अधम भक्त कहा है। जो मध्यम भक्त है वह भगवान की प्रतिमा में तो पूजा करता है, लेकिन संतों महात्माओं में भी भगवान को देखता है और वहाँ भी उनकी पूजा करता है। उसका मानना है कि संत महात्मा भगवान का ही रूप है, इसलिए वो संतों महात्माओं की भी सेवा करता है, इसलिए उसे मध्यम भक्त कहा है। लेकिन वो भगवान को और कहीं नहीं देखता, इसलिए उसे मध्यम कहा है। जो उत्तम भक्त है वो भगवान को सर्वव्यापक मानता है। वो मानता है कि भगवान सब जगह है, साधु संतों में भी है, प्रतिमा में भी है, मंदिर में भी है और सभी प्राणियों में है, इसलिए उसे उत्तम भक्त कहा है। क्योंकि वो सभी जगह भगवान की पूजा करता है, उसे उत्तम भक्त कहा है। और इससे भी बड़ा एक भक्त है, वह है निरपेक्ष। उसको निरपेक्ष भक्त इसलिए कहा है क्योंकि वो किसी से अपेक्षा नहीं रखता। अगर उसे कोई अपेक्षा है तो परमात्मा से है। वो सभी जगह भगवान को देखता है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान के दर्शन नहीं करता है। वो कण कण में भगवान को देखता है, सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और कहता है कि निज प्रभु में देख ही जगत कहिसन करहि विरोध। जब मैं सब में प्रभु को देखता हूँ, परमात्मा को देखता हूँ, तो मैं किससे विरोध करूँ? अगर मैं किसी से विरोध करता हूँ, किसी को दुख देता हूँ, तो क्या होगा? मैं परमात्मा को ही कष्ट देता हूँ। इसलिए वो किसी से विरोध नहीं करता। कौन? जो निरपेक्ष भक्त है, निष्काम भक्त है। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त जो मेरे ही आश्रित है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो मुझे ही मानता है और मुझे ही समस्त प्राणियों में देखता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो निष्काम भक्त है वो भगवान से किसी वस्तु की कामना नहीं करता, यहाँ तक कि भगवान से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि तुम समस्त कर्म मुझे समर्पित कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, तो मैं तुम्हें इस मृत्यु सागर से पार कर दूंगा। इस तरह से पार करूंगा जैसे कोई बछड़े के खुर से बना गड्ढा पार कर जाए, उसे पता ही ना चले। बछड़े के खुर का बना गड्ढा कितना बड़ा होता है, छोटा सा, व्यक्ति इसको कब पार कर गया पता नहीं चलता। भगवान कहते ऐसे ही मैं तुम्हें इस भवसागर से पार कर दूंगा, सिर्फ तुम मुझे अपने कर्म समर्पित कर दो और मेरी शरण में आ जाओ।
मुझे ही सब जगह देखो, किसी से बैर मत करो, क्योंकि निष्काम भक्त में यही गुण है जो किसी से बैर नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और सबका भला चाहता है। इसीलिए भगवान उसे पसंद करते हैं, भगवान को प्रिय बन जाता है। जो विकार हैं ये जिसके हृदय में जितने भरे रहते हैं भगवान उतना ही उससे दूर रहते हैं। भगवान कहते हैं ये तो विकारों से भरा पड़ा है, काम क्रोध मद मोह लोभ विषय विकार वासना ईर्ष्या निंदा ना जाने कितने विकार इनसे भरा पड़ा है, तो मैं कहाँ जाकर बैठूं। तो जो निष्काम भक्त है इसके भीतर कोई विकार नहीं होता। भगवान कहते हैं उसके हृदय में मेरा ही वास है। मुझे निष्काम भक्त अतिशय प्रिय है। भगवान ये कहते हैं कि सबसे अगर कोई प्रिय है तो मुझे निष्काम भक्त अतिशय प्रिय है।